हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संदीप गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल संदीप गुप्ता के साथ में। दोस्तों, हमने अक्सर देखा होगा कि लोग मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आप उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि कोई मित्र जब तक उसके साथ उसके अच्छी-अच्छी चीज़ें होती रहती हैं, उसका सुख उसके साथ है, उसके संग कोई भी कठिनाई नहीं है, उसके पास कोई मजबूरी नहीं है, तब तक तो लोग उसके साथ रहते हैं और सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं, आनंद लेते हैं उसके साथ जीवन का और सुख का आनंद लेते रहते हैं। और जैसे ही कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार मुसीबत में आन पड़ता है, तो उसका साथ धीरे-धीरे से छोड़ देते हैं। क्यों होता है? वो ये समझते हैं कि अब इसके साथ रह के क्या फ़ायदा है? अब इसकी मदद करनी पड़ेगी, इसका सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब उसे सख्त ज़रूरत है आपकी, तब उसके साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है उसके साथ। लोग कहते हैं ना कि मुसीबत में ज़रूर साथ होना चाहिए, दुःख में ज़रूर जाना चाहिए, सुख में एक घड़ी ना जाएँ लेकिन दुःख में तो ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपका साथ उसके कष्टों को कुछ कम कर सके या उसके कष्टों को ख़त्म कर सके। तो दोस्तों, जब भी कभी किसी आपके दोस्त के साथ या आपके रिश्तेदार के साथ कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है, तो प्लीज़ उसके साथ रहिए और उसका साथ दीजिए और उसे एहसास दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। आपके कष्ट के दिनों में भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब मैंने आपका सुख में साथ दिया है, आपके साथ सुख में भी रहा हूँ, तो अब कष्ट में भी आपके साथ ही रहूँगा। तो देखिए उसके कष्ट उसको कितना अच्छा लगेगा। वो समझेगा कि आपके साथ ही रहने से ही उसका कष्ट आधा हो गया है। तो ठीक इसी पर मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगा। तो देखिएगा, सुनिएगा। एक जंगल था, उसमें एक काफ़ी हरा-भरा सा पेड़ था। काफ़ी हरा था, खूब अच्छे-अच्छे पत्ते आते थे उसमें और एक थोड़ी-सी पेड़ में एक कोकर भी थी और उस पेड़ पर रहते थे बहुत सारे कबूतर रहते थे और एक कोकर में एक बूढ़ा-सा कबूतर रहता था। तो अचानक से एक दिन में एक शिकारी आया वहाँ पे शिकार करने के लिए। तो उसने क्या किया कि अपने तीर के नोक में एक ज़हर लगाया, काफ़ी खतरनाक ज़हर लगाया और छोड़ दिया। किसी का शिकार कर रहा था तो लेकिन गलती से उसका निशाना चूक गया और तीर जाकर उस पेड़ के में लग गया जाकर और धीरे-धीरे उसमें विष का असर हुआ और विष के असर से क्या हुआ कि पेड़ धीरे-धीरे से सूखने लगा, उसके टहनियाँ भी सूखने लगी, पत्ते भी धीरे-धीरे सूखने लगे और पेड़ बिल्कुल मृत्यु की शैया पे आ गया था, मतलब गिरने ही वाला था। तो हुआ क्या धीरे-धीरे से कबूतर जो उस पे टहनी पे बैठते थे, उसका साथ छोड़ने लगे। जाने जो उसको सा पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर जाने लगे और एक नए पेड़ पर अपने आशियाने बनाने लगे जो हरे-भरे थे, काफ़ी फलदार भी थे और धीरे-धीरे करके जब सारे कबूतर चले गए, तो केवल उस कोकर में एक कबूतर रह गया था, बूढ़ा कबूतर रह गया था। तो जो पहले कबूतर रहते थे, तो उस बूढ़े कबूतर के पास आए और कहने लगे, "आप इसमें क्यों रह रहे हो? ये पेड़ सूख गया है, अब इसमें कुछ रहने लायक कुछ भी नहीं बचा है। आप भी यहाँ से चलिए और दूसरे पेड़ पर रहिए जाके।" कबूतर नहीं माना। उसने कहा, "मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो इसी की कोकर में बैठा रहूँगा और हमेशा इसी में रहूँगा।" काफ़ी समझाते रहे, तो आए, दूसरे दिन भी आए कि आप चलिए मेरे साथ चलिए, दूसरे पेड़ पर रहिए, चल के इस पेड़ में कुछ भी नहीं रहा, ख़त्म हो जाएगा, कल भी गिर सकता है, आपको चोट भी आ सकती है, लेकिन कबूतर नहीं माना। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और बाकी कबूतर उसके पास आते रहे और उसको समझाते रहे कि चलिए आप चलिए, लेकिन नहीं माना। धीरे-धीरे से ये बात पहुँची जाके इंद्रदेव के पास पहुँची जाके, तो उन्होंने इस बात का आश्चर्य जताया। तो उन्होंने सोचा कि चलिए मैं देखता हूँ जाके कबूतर को समझाऊँगा कि आप दूसरे पेड़ पे चले जाइए। तो गए, इंद्रदेव जी गए कबूतर के पास, उस बूढ़े कबूतर के पास गए और कहा आप इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? ये पेड़ काफ़ी सूख गया है, अब इसमें रहने लायक कुछ भी नहीं बचा है, कभी भी गिर जाएगा, आपको चोट आ सकती है, आप मर भी सकते हैं। कबूतर ने कहा मैं और कहीं नहीं जाऊँगा इस पेड़ को छोड़कर। इंद्रदेव ने फिर से कहा कि जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, काफ़ी हरे-भरे हैं और उन पे फल-फ्रूट भी आते हैं।
आप उनको खा भी सकते हैं वहीं पे रह कर भी, और आप अपनी जो बाकी के जीवन बिता सकते हैं अच्छे से। तो कबूतर ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। मैं भी इसके सुख के दिनों में भी इसी के साथ रहा, अब दुःख इस पे आ गया है तो मैं इसको छोड़ कर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। तो इंद्रदेव भी थक गए थे उसको समझा के, लेकिन वो नहीं माना। तो उसकी इच्छा शक्ति देखकर इंद्रदेव काफ़ी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी इस संबंध, पेड़ और आपके बीच का जो संबंध है उसको देखकर काफ़ी प्रसन्न हो गया हूँ। आप बताइए, कोई वर माँगिए। तो कबूतर ने कहा, मैं आपसे क्या वर माँगूँ? मैं आपसे ये वर माँगता हूँ कि आप ये इस पेड़ को जैसा पहले था हरा-भरा, उस तरह से आप कर दीजिए। तो इंद्रदेव जी ने कहा, तथास्तु। और वो पेड़ धीरे-धीरे से वैसे ही पुनः स्थिति में आ गया। जैसे पहले हरा-भरा था, फलदार था, उस पेड़ की स्थिति पुनः वैसी हो गई और पेड़ पुनः से हरा-भरा हो गया और उस पेड़ भी काफ़ी प्रसन्न हुआ और उस पे रहने वाला जो बूढ़ा तो कबूतर था, वो भी काफ़ी प्रसन्न हुआ। देखा ना, एक साथ ने उस पेड़ को पुनर्जीवन दे दिया। तो हो सकता है कि आपके साथ से आपके मित्र और आपके संबंधियों का भी कष्टों का निवारण हो जाए, लेकिन अगर आप छोड़ जाएँगे तो वो और टूट जाएगा। वो सोचेगा कि जब हमारे पास कष्ट आया तो आप मुझे छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, आप हमेशा से उनके साथ रहिए और उनके कष्टों को कम कीजिए। तो हमेशा मजबूरी में या कष्ट के दिन में उसका कभी भी साथ नहीं छोड़िएगा। ऐसी मेरी आपकी विनती है, हमेशा साथ निभाइए। अच्छे में भी निभाया है तो बुरे में भी निभाइए। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल संदीप गुप्ता के साथ में। थैंक यू।